shall we turn to the book of Hebrews and chapter 11. अब हम इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 पे जाएंगे। And then we will read verse 16 all together. सब मिलकर 16वीं आयत पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 and verse 16. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 16 All together. सब मिलकर पढ़ेंगे। But मगर now they हकीकत desire a में better वो एक country बेहतर that यानी is in आसमानी heavenly. मुल्क के Wherefore God is मुश्ताक not थे, ashamed to be इसीलिए called their खुदा God, उनसे for he यानी had prepared उनका for खुदा them कहलाने a से city. शर्माया नहीं, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी बाप, we thank and praise you for the Lord's day, a very precious day in our lives. हमारी जिंदगियों में जो खुदावंद का दिन, बहुत बेशकीमत दिन आपने दिया है, इसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। It's a day of remembrance for us. ये हमारे खुदावंद यीशु को याद करने वाला दिन है। It is a day of thanksgiving, praise and worship. शुक्र अदा करने वाला दिन और शुक्रगुजारी और हम्दो सिताइश और दुआ का दिन है। It's a day when we are able to boldly and freely come into thine house, where we are abundantly satisfied. इसी दिन हम आपके घर बहुत खुश दिल होकर आते हैं, जहां हम बहुत सैर भी हो जाते हैं। According to David's experience in Psalm 16 and verse 11, it is a place where there is fullness of joy. तहलीम की किताब मज़हब नंबर 16 और आयत नंबर 11 में दावीद ने कहा था कि आपकी हुजूरी में खुशी, मुकम्मल खुशी है। We thank you, Lord, for the short time of worship you gave us. खुदावन जो वक्त इबादत के लिए आपने थोड़ा सा वक्त आपने दिया था, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। Few of us could open our mouths and worship you audibly. हम लोगों में से कुछ लोग अपने मुंह खोलकर सबों के सामने इबादत कर पाए। Thank you also for those who joined online also and worshipped you. और हमारे साथ जो ऑनलाइन शामिल हुए और आपकी इबादत किए हैं, उनको लेकर भी शुक्र अदा करते हैं। There are also some who joined online, they would have silently also worshipped you. और जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हुए हैं, शायद उनमें से कुछ लोग खामोशी में ही आपकी इबादत की होगी। One thing we know that you are very desirous of hearing our words of gratitude. लेकिन ये एक बात तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कि आप बहुत खुशी इस बात में रखते हैं कि आप हमारी आवाज़ सुने और हमारी बातें सुने। Because these words proceed from the mouth of your precious children, whom we are and who are upon this earth. क्योंकि ये बातें हमारे होंठों से निकल कर आती हैं, जो आपके बरगुज़ीदा फर्जंद हैं, जो आपके लोग हैं। We believe thou hast accepted our worship. और हम ये मानते हैं कि आपने हमारी इबादत मकबूल ठहराई। Now, O Lord, before we take part in the Lord's table, और जैसे ही खुदावंद आपकी मेज़ में हाथ डालने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, pray that thou will speak to us and prepare our hearts. दुआ मांगते हैं कि आप हम सबों से कलाम के ज़रिए से गुफ्तगू करें और हमारे दिलों को तैयार करें। In all sanctity and holiness we may approach thy table. और पूरी तक़द्दुस और पाकीज़गी के साथ आपकी इस मेज़ के करीब हम आ पाएँ। May we not make it as a casual partaking. खुदावंद कैजुअली यूं ही यहाँ आना हमसे मना हो जाए। Lord, we pray thou will help us through your word. आपके कलाम के ज़रिए से हमारी मदद आप फरमाएं। And even as we go home later on, give us your word which can nourish and sustain us for the remaining days of this week. और जैसे ही हम बाद में घर भी जाएंगे, आप हमारे साथ आइए और आपके कलाम के ज़रिए से आने वाले 6 दिनों तक भी हमें रूहानी खुराक और ताकत बख्शते जाइए। Thank you, Lord, for those who could come here to Yehovah Shammah. जो आज यहाँ पे यहोवा शम्मा को आ चुके हैं, इनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। And we remember those who have joined us online. और जो ऑनलाइन हमारे साथ मिले हुए हैं, उनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Everyone may receive their due share. और जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ हैं, उन सबों को आप सही हिस्सा बख्शते जाइए। Thank you also, Lord, for bringing our dear Anil, having touched him and healed him when he was not well last week. और हमारे भाई अनिल को भी आपने छुआ और जब वो गुजरा हुआ हफ्ता बीमार था, उसे शिफा बख्शकर हमारे दरमियान पेश किया है, आपने शुक्र अदा करते हैं। And also we thank you, Lord, for Grace also could come, and we pray and commit both of them. Pray that thou will touch and restore them to normal health. और ग्रेस को भी आपके हाथों के सुपुर्द करते हैं और आपकी बरकतें चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन दोनों को आप शिफा बख्शें और उनकी सेहत बहाल करें। Others who are not well, could be not well, we also pray and claim thy healing touch. और जो भी नासाज हैं, बीमार हैं, खुदा उन सबों पर भी आपका प्यार भरा हाथ हम चाहते हैं, उनको आप छू कर शिफा बख्शें। Now speak to us, O Lord, and bless our time. अब खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें और हमारा ये वक्त मुबारक बनाएं। For we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior,
the Lord Jesus Christ. क्योंकि आसमानी बाप हम ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मर्द जी और हमारे प्यारे खुदावंद यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hebrews chapter 11, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 verse 16. और आयत नंबर 16। And towards the end of the or middle of the verse, we read these words. और यहाँ पे इस आयत के बीच में हम ये एक लफ्ज पढ़ते हैं, Wherefore, God is not ashamed to be called their God. इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। What a remarkable statement it is. कि देखिए कितना असरदार जुमला है। God is not ashamed to be called their God. खुदा इस बात से शर्मिंदगी नहीं महसूस करता कि उसका या उन लोगों का खुदा कहलाए। Or in other words, he says he's not ashamed to be associated with them. इसका मतलब ये भी होता है कि उन लोगों के साथ रिफाकत रखने में खुदा शर्मिंदगी नहीं महसूस करता। Recently, I heard about one of the students from a very good school. मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता हुआ एक लड़के से मैंने बात किया था, And he has become the CEO of a very well-known and a big company. और उस स्कूल में पढ़कर बाद में उसने एक बहुत नामवार बड़े कंपनी में वो सीईओ बन गया था। And the item came in the television and also newspapers. और ये बात टीवी में और न्यूज़पेपर में भी, अखबार में भी छपा था। And when he was in school, और जब वो स्कूल में पढ़ता था, one of the teachers who was his class teacher, और उसके स्कूल के टीचर्स जो थे, वो क्लास टीचर जो थे, and this is what she remarked. वो उस टीचर ने ऐसा कहा था उसके बारे में। She said, उसने कहा था, I am proud that he was my student. टीचर ने कहा कि मैं फख्र महसूस करती हूँ कि वो मेरा स्टूडेंट था। So I want to be associated with him. तो मैं उसके साथ इस तरीके से जुड़ना चाहती हूँ। So if this is the attitude of a teacher in this world, अगर इस दुनिया के एक टीचर का रवैया ऐसा होता है, how much more could this be about our Lord? तो हमारे खुदावंद के बारे में और कितना ज्यादा हम कह सकते हैं। That is why the word of God records here इसीलिए खुदा के कलाम यहाँ ऐसा दर्ज करता है that he is not ashamed to be called their God. कि वो उनका खुदा कहलाने से शर्माता नहीं है। Sometimes we are ashamed of some people. कभी कभार हम कुछ लोगों को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस I'll करते give हैं। you another contrary example. मैं और एक मिसाल आपको देता हूँ। In a family, there was only son. एक घर में एक ही बेटा था, And he did not study like the other example I gave. और जिस एग्जाम्पल को मैंने पहले कहा था उस तरीके से इस लड़के ने पढ़ाई नहीं की He was a थी। failure in his studies. वो अपनी पढ़ाई में वो अच्छा मार्क्स नहीं लाता था, फेल होता And था। also he developed very wrong and wicked friendship. इतना ही नहीं बल्कि वो बहुत ही बुरे दोस्तों के हाथों में पड़ गया था, And he was also arrested and put into jail. और उसको कैद किया गया था, जेल में डाला गया था। And then when he was released after some time, और उसके बाद जब उसकी रिहाई होकर जब वो छूट गया, he telephoned his father. उसने अपने वालिद साहब को फोन लगाया Because था, the father was so ashamed of him, he would not even go to the jail to visit him. क्योंकि वो वालिद साहब जो थे वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे बिरादरी में, इसीलिए वो जेल को जाकर उस लड़के को देखते तक नहीं थे। On the day of his release, लेकिन उसकी रिहाई के दिन when he telephoned his father and his family, जब उसने अपने घर वाले को फोन किया था, you'll be glad to know that I have been released today. उसने कहा कि शायद आप लोगों को खुशी होगी कि आज मुझे रिहाई हो गई, I want to come home. मैं घर आना चाहता हूँ। The father said, बाप ने कहा, don't come home. घर मत आना, We are ashamed of you. तेरे हरकतों से हम बहुत शर्मिंदगी महसूस Don't करते come हैं। anywhere near our house. हमारे घर के आसपास भी कभी मत आना। We don't want you. We have forgotten. हमको आपकी जरूरत नहीं है, हमने तुझे भूल भी गया See है। the contrast here. देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट। Do you know to which category we belong? देखो क्या आप जानते हैं कि हम किस कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं? I think we belong to the second category. मैं समझता हूँ कि शायद हम दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करते The हैं। Lord should be ashamed of us. खुदा को हमारा नाम या हमारी यादगारी से ही शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, Because we are a bunch of failures and shortcomings. क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम फेल्योर हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं। How much we
have failed and grieved the Lord. हम देखिए हम कितना ही हमारे खुदावंद के दिल को ठोस पहुंचाया होगा How ना, much we have disappointed the Lord. कितना ही हम हमारे खुदावंद को गमज़दा किया होगा ना। So therefore the Lord must say that he is ashamed of us. इसलिए खुदावंद को ऐसा कहना चाहिए था कि वो हमको लेकर शर्मिंदगी महसूस करता But the है। fact is, लेकिन हकीकत ये है, even though we have not come up to his standards, हालांकि हमने खुदावंद के उस मेयार तक, स्टैंडर्ड तक हमने पहुंचा he नहीं, is not ashamed of us. फिर भी वो हमको लेकर शर्मिंदगी कभी नहीं महसूस And the करता है। proof of that we find in the word of God itself. उसका सबूत जो है हमें खुदा के कलाम में ही मिलता है। And here it says he is not ashamed to be called their God. यहाँ लिखा हुआ है कि वो उनका यानी वो उन लोगों का खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। About whom? किन के बारे में लिखा हुआ है? The word of God tells about some people about whom he is not ashamed. खुदा के कलाम में चंद लोगों का जिक्र है और उन लोगों का खुदा कहलाने से वो शर्माया नहीं था। In other words, बाज़ अल्फाजों में the Lord wanted to be identified, associated with these people. खुदावंद ये चाहता था कि उन लोगों के नाम से वो जुड़े रहे और उन लोगों की यादगारी के साथ वो जुड़े रहे। Do you know who they are? क्या आप वाकिफ हैं उन लोगों के बारे में? In this chapter itself, इसी बाब in में the following verses 17 to 21, नीचे लिखी गई आयतों में 17 से लेकर 21 तक there is a mention of three people whom we all know very well. यहाँ पे 3 अशखास के नाम लिखे गए हैं जिनके बारे में हम सब वाकिफ हैं। In verse 17, 17वीं आयत we में read about Abraham. अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं Verse 20, और 20वीं आयत we में read about Isaac. इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं Verse 21, और 21वीं आयत में we read about Jacob. यहाँ याकूब के बारे में पढ़ते हैं। To begin with, these are the three people with whom God was associated. तो शुरू आगाज यहाँ खुदा इन तीनों से करता है जिनसे खुदा जुड़ा हुआ है। God was not ashamed of them. खुदा उनको लेकर वो शर्मिंदगी नहीं महसूस करता। Who are they? कौन है वो लोग? Abraham, अब्राहम, Isaac, इसहाक and Jacob. और याकूब। Why? What is the reason? क्यों? क्या वजह है? We find certain things in their lives which made God to be associated toward them. उनकी जिंदगियों में चंद बातें ऐसी हैं जिनको लेकर खुदा बहुत पसंद किया उनको और उनसे जुड़े रहा। One thing is clearly seen in these three people. इन 3 लोगों की जिंदगियों में एक बात तो हमें साफ नजर आती We find है that in all the three of them. और उन तीनों की जिंदगी में ये बात हमें नजर आती है। What are they? वो क्या है? First of all, their faith. पहली बात यह है कि उनका ईमान। See verse 17. 17वीं आयत देखिए। By faith Abraham. ईमान ही से अब्राहम ने। Verse 20. 20वीं आयत। By faith Isaac. ईमान ही से इसहाक ने। And verse 21. 21वीं आयत। By faith Jacob. ईमान ही से याकूब ने। Their lives were a life of faith. उनकी जिंदगियां जो थीं वो ईमान की जिंदगियां थीं। That is why they are included in these heroes of faith in this chapter. इसीलिए ये इस बाब में जिसे हीरोज का चैप्टर कहते हैं इसमें उनका नाम भी शामिल है। And among all of them, लेकिन इन सबों के दरमियान concerning or regarding faith, ईमान को लेकर Abraham stands out tall among all of them. इन सबों में से अब्राहम सबसे आला दर्जा पाता है। That's why he is known as the father of faith. इसीलिए मोमिनों का बाप करके अब्राहम को पुकारा गया है। There cannot be greater faith than what Abraham had. अब्राहम जो ईमान रखता था उससे बढ़कर कोई ईमान नहीं हो सकता है। What type of faith it was? किस तरह का ईमान है वो? So many things we can see in his life. उसकी जिंदगी में हम बहुत सारी बातें देख सकते But in हैं। verse 19 we read, लेकिन 19वीं आयत में देखते हैं accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनांचे उन ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। We know this takes us back to Genesis chapter 22. ये बातें कहाँ की बातें हैं? ये बातें हमें पैदाइश की किताब में ले जाती हैं। God gave a very severe,
very difficult test to Abraham. खुदा ने बहुत बड़ा इम्तिहान, एक बहुत बड़ा आजमाइश भेजी थी अब्राहम पर। What was the test? वो इम्तिहान क्या था? The Lord wanted Isaac to be offered on the altar. खुदावंद यहोवा ने चाहा कि इसहाक को अब्राहम ने मज़बे पर उसका सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए। He was specific in this. और खुदा ने बहुत खास करके ये बातें बहुत तफसील से He बताई was थी। very, very clear and specific with regard to this demand from Abraham. और अब्राहम से खुदा ने ये बात बहुत गहराई से चाहिए और तफसील से उसका जिक्र भी किया। Shall we turn to that portion? चलिए हम उस हिस्से को देखेंगे। Genesis and chapter 22 पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 and verse 1. और आयत नंबर 1। See what the word of God says here. 22 का 1 खुदा का कलाम यहाँ क्या कहता है देखेंगे। Verse 2. आयत नंबर 2। Genesis 22 and verse 2. आयत नंबर 2। And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरियाह के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। See how clear this demand and instructions are. देखिए बहुत वाज़े तौर पर तफसील से खुदा ये जिक्र करता है। He did not say, Take thy son and offer him. खुदा ने ये नहीं कहा कि तू अपने बेटे को ले जाके उसकी कुर्बानी कर। And he further makes it clearer, saying, Thine only son Isaac. और यहाँ खुदा यहोवा खुदा साफ तरीके से वाज़े तौर पर बताता है कि तेरे इकलौता बेटा जो है उसे ले जा। Your son, तेरे बेटा, your only son. तेरा इकलौता बेटा, Then he says, Your son Isaac. और तेरा बेटा इसहाक। He did not say one of your sons. उसने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे बेटों में से एक बेटे को ले जा। Very clear the instruction is. बहुत साफ तरीके से खुदा ने यहाँ वाज़े तरीके से यहाँ तफसील से बात की है। To put it in a short way, और अगर हम मुख्तसरन कहेंगे, offer your only son Isaac. तेरे इकलौते बेटे इसहाक को तू कुर्बानी चढ़ा। And if you read further, अगर आप आगे पढ़ेंगे, the Lord is also adding, Whom thou lovest. खुदाबंद यहाँ कहता है कि जिसे तू प्यार रखता है। So he says here very clearly, तो यहाँ पे बहुत साफ बताता है, Take your only son Isaac, whom you lovest. खुदा कहता है कि अपने इकलौते बेटे को जिसे तू प्यार रखता है उसे तू ले जा। And then what you must do? और उसके बाद क्या करना चाहिए? Don't offer him in the place where you are. और जहां तू है वहीं पे तू कुर्बानी मत चढ़ा। Go to Mount Moriah. मोरिया के उस मुल्क में जा। Was it in the next lane? वो कहाँ था? वो क्या बगल के लेन में था क्या? In the neighborhood? अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में था क्या? Or was it in the same city? या उसी मुल्क में या उसी शहर में था क्या? We know Abraham had to go on 3 days journey. नहीं, हम जानते हैं कि अब्राहम को उस जगह पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर पूरा करना था। So it is a secret offering that he has to offer. तो इस तरीके से बहुत राज या पोशीदा तरीके से उसको सोख्तनी कुर्बानी चढ़ानी थी। And what type of offering? और किस तरह की कुर्बानी है ये? In the book of Leviticus, if you read, अहबार की किताब में अगर हम पढ़ेंगे, there is also an offering called wave offering. वहां पे एक ऑफरिंग है जिसको हम वेव ऑफरिंग कहते हैं। We just show it and then take it. वेव ऑफरिंग का मतलब यह है कि खुदा उनके सामने पेश करते हैं, उसके बाद निकाल देते The हैं। Lord did not ask Abraham to offer Isaac as such an offering. खुदा ने अब्राहम से ये नहीं कहा कि तू इसहाक को ले जाकर उस तरीके से वेव ऑफरिंग चढ़ाना। And what is he demanding here? लेकिन यहाँ पे क्या पूछता है? It has to be a burnt offering. किस तरह की कुर्बानी? सोख्तनी कुर्बानी। You know what is the meaning of burnt offering? सोख्तनी कुर्बानी का मतलब आप जानते हैं क्या? Everything in the burnt offering will be burnt. सोख्तनी कुर्बानी में उस कुर्बानी की हर चीज और हिस्सा राख हो जाता है। Nothing can be taken out. उसमें से कुछ भी आप निकाल नहीं सकते। Nothing can be spared. उसमें कुछ भी आप बाकी नहीं रख सकते। In other words, और मजीद बातों में, Abraham cannot have any remembrance of Isaac
with him. अब्राहम को इसहाक को चढ़ाने के बाद उसकी यादगारी के लिए अब्राहम के पास कुछ नहीं बचा रहेगा। What a severe demand this is. देखिए कितना सख्त डिमांड है ये। How difficult it is. ये पूरा करना कितना मुश्किल है। Now what did देखिए Abraham do? लेकिन अब्राहम ने क्या किया He था? showed obedience first of all to the Lord. खुदावंद के लिए, खुदा के लिए उसने पहले फरमाबरदारी दिखाई। But not only that, इतना ही नहीं as we बल्कि read in the book of Hebrews and chapter 11, इब्रानियों की किताब में बाब नंबर 11 में जैसे हम पढ़ते हैं, and see what the word of God tells us about this sacrifice. वहां पे इस कुर्बानी के बारे में खुदा का कलाम क्या बताता है हम See देखेंगे। what we read in verse 19. हमने 19वीं आयत पढ़ी थी। He says, accounting that God was able to raise him up. उस यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा मुर्दों में से उसे जिलाने पर भी कादिर है। मुर्दों से, मुर्दों में से जिलाने, not raise him from the altar. उस मजबे से उठाना नहीं बल्कि मुर्दों में से उठाना। That means he has to die. He would die. इसका मतलब क्या है? इसहाक को मौत या मरना है। There will be an end of Isaac. इसहाक को मौत का हवाला करना है। But thereafter, लेकिन उसके बाद Abraham believed the Lord will raise him. अब्राहम ने ये माना था और इस बात पर ईमान लाया था कि खुदा उसके बाद उसे मुर्दों में से जिलाएगा। What an impossible expectation it is. देखिए खुदा पर कितना बड़ा ईमान था, नामुमकिन को वो उसने मुमकिन माना। That is what faith is. वो है ईमान। The Lord was pleased with such a sacrifice. खुदा ने उस तरह के ईमान को लेकर बहुत खुश हुआ। So what did the Lord do? तो खुदा ने क्या कहा? At once he said, एकाएक उसने कहा, I don't want to be associated with anyone. इसीलिए उसने कहा कि मैं और किसी के साथ जुड़कर रहना नहीं I'm चाहता not going to be ashamed of anyone. और मैं आप लोगों से शर्मिंदगी नहीं महसूस I करता will not be ashamed with this Abraham, my servant. और मेरे खादिम अब्राहम को लेकर भी मैं कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। What a testimony it is. कितनी बड़ी गवाही देखिए। What a desire of the Lord. खुदा की कितनी बड़ी चाहत है ये देखिए। Now the Lord not only wants this concerning Abraham, तो आज भी खुदा सिर्फ अब्राहम को लेकर ही ऐसी चाहत नहीं करता, but he wants to do that. He wants to express this attitude with every one of us. और इस तरह का रवैया हम सबों से भी वो रखना चाहता है। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? That means we can do that only when we please our Lord. जब हम हमारे खुदावंद को पसंद आते हैं तभी वो ऐसा करेगा। We should be well pleasing to God like Abraham. अब्राहम की तरह हमें भी खुदा की नजर में बहुत उसका पसंदीदा रहना चाहिए। But if you read in the book of 1 Corinthians and chapter 10, लेकिन अगर हम पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 10 में पढ़ेंगे, in verse 5 we read वहां पे आयत नंबर 5 में पढ़ते that हैं, with many of them the Lord was not well pleased. वहां पे लिखा हुआ है कि उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ। Not for few people. उनमें चंद लोगों के बारे में नहीं, The Holy Spirit has recorded there with many of them. रूहुल कुद्स ने ये लिखा है यहाँ पे कि खुदा ने उनमें अक्सरों से, बहुत सारों से, In other words, only few could please the Lord. मजीद अल्फाज में बहुत चंद ही लोग खुदा की नजरों निगाह में मकबूल ठहरे। Abraham came into that category. अब्राहम उस हिस्से में, उस कैटेगरी में रहा था। Isaac came into that category. इसहाक भी उस कैटेगरी में आया था। Jacob also came into that category. याकूब भी उसी कैटेगरी का रहा था। And that is why, इसी वास्ते if you read in the book of Exodus, अगर हम खुरूज की किताब पढ़ेंगे, as the Lord was desiring to bring out the children of Israel, जैसे ही खुदा ने इस्राएली लोगों को मिस्रईम से बाहर निकालने की कोशिश में रहा, the Lord told Moses these words. खुदा ने मोशे से ये बातें कही थी। What did he tell Moses? मोशे से खुदा ने क्या कही थी? See how he wanted to be identified with these three people. इन तीन लोगों के साथ खुदा अपने आप को किस तरह से जोड़ना चाहता है। He says in Exodus chapter 6 खुरूज की किताब बाब नंबर 6 and verse 3. और आयत नंबर 3, And I appeared unto Abraham and unto Isaac and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदा कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। What is he saying here? क्या कह रहा है I वो? appeared only to these three people, he says. मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पर जाहिर हुआ था। Why?
क्यों? They were special to the Lord. क्योंकि वो लोग खुदा की नजर निगाह में खास थे। And then we know in the scripture, the whole of scriptures, और हम बाद में देखते हैं कि मुकम्मल कलाम में how the Lord is identifying himself with these three people. खुदा हमेशा इन तीन लोगों का नाम लेकर अपना नाम उनके साथ He जोड़ते says, आता I है। am the God of Abraham, वो कहता है कि मैं अब्राहम का खुदा I am the हूँ, God of मैं Isaac, इसहाक का खुदा and हूँ, also I am the God of और मैं Jacob. याकूब का खुदा हूँ। Nowhere he puts a stop there. और वहाँ वहाँ और किसी का नाम नहीं लेता है वहाँ, Many others were there. और बहुत सारे लोग भी थे। But he chose only to be identified with these three men of God. हालांकि बहुत सारे लोग थे मोमिन लोग, लेकिन इन तीनों के नाम से खुदा अपना नाम जोड़ता है। Because if you see carefully the life of these three men, क्योंकि अगर हम बहुत एहतियात से इन तीन मर्द खुदा की जिंदगियों को देखेंगे all the three of them, they pleased the Lord very well. तो हम ये पाते हैं कि वो तीन लोग जो थे वो तीनों खुदा की नजर में बहुत पसंदीदा लोग रहे। First of all among them is Abraham. उनमें से पहला इंसान था अब्राहम। Now the Lord wants us also to be like Abraham, Isaac and Jacob. अब खुदा ये चाहता है कि हम भी अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह रहें। How can we be like that? हम ऐसा कैसे बन सकते हैं? When you look at these three people, जब हम इन तीन लोगों को देखेंगे you can learn some lessons from them. हम इनकी जिंदगियों में से चंद बातें चंद सीख सकते हैं। And when we learn and follow those lessons and और examples, जब हम उस सीख लेते हैं और उनको तमसील के तौर पर उनकी पैरवी करते the हैं, Lord will be well pleased with us, तो खुदा हमको लेकर भी बहुत हमको भी पसंद करेगा, and he will not be ashamed to be called as our God. और हमारा खुदा कहलाने के लिए भी वो शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस नहीं करेगा। Now we know so many things about the life of Abraham, हम तो जानते हैं अब्राहम की जिंदगी में बहुत सारी बातें जानते but हैं, we are going to confine ourselves only to few things in the life of Abraham, लेकिन अब्राहम की जिंदगी में से बहुत कम या चंद बातें ही आज which देखेंगे। are very important and relevant for God to be associated with him. और ये बातें खुदा उसके साथ जुड़कर रहने में बहुत उस बात को लेकर बहुत एहतियात रखती हैं। And the first of them is, और इन बातों में पहली बात यह as we है, all know, जैसे कि हम सब जानते हैं, he was an obedient man. वो बहुत फरमाबरदार इंसान था। What type of obedience? किस तरह की फरमान बरदारी? We know in Hebrews chapter 11 and verse 8, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 8 में हम पढ़ते the हैं, word of God says there, वहां खुदा का कलाम यूं बताता है, not knowing where he was going, he obeyed the Lord. जहां जाना चाहिए वो जाने का मुल्क या जगह पता ना रहते हुए भी उसने खुदा की फरमान बरदारी दिखाई। As he packed up his things and started going along with Sarah, और जैसे ही वो सब कुछ मालो असबाब इकट्ठा करके अपनी बीवी साराई के साथ चलने लगा, his neighbors would have asked him, तो उसके अड़ोस पड़ोस लोग पूछे होंगे उससे, Abraham ji, कहाँ जा रहे हो? अब्राहम जी आप कहाँ जा रहे हैं? What is Abraham's answer? तो अब्राहम का जवाब क्या हुआ होगा? I'm going to London. मैं लंदन जा रहा I'm हूँ, going to Japan. मैं जापान जा रहा हूँ, I'm going to America. मैं अमेरिका जा रहा Did हूँ। he say that? हाँ, ऐसा बोला क्या उसने? No, what did he say? ऐसा कहा नहीं होगा। क्या कहा होगा? मालूम नहीं. मालूम नहीं। Supposing in today's terms they asked another question, अगर आज के अल्फाजों के मुताबिक अगर वो लोग और एक दूसरा सवाल पूछेंगे, टिकट खरीद लिए? अगर पूछेंगे कि क्या उस जगह के लिए टिकट खरीद लिए? कुछ नहीं किया. आप अब्राहम कहेगा कुछ नहीं खरीदा। What they will say? तब वो लोग क्या कहेंगे? क्या पागल है आप? क्या पागल बन गए You क्या? don't know where you are going. आप कहाँ जाते पता नहीं है, You don't have a ticket. आपके पास टिकट भी नहीं है, How can you go? आप जाएंगे कैसे? Where are you going to go? कहाँ जाएंगे भाई? So that was the faith of Abraham. ये था अब्राहम का ईमान। And not only that, इतना ही नहीं, that was his obedience. उसमें उसकी फरमाबरदारी दिखाई देती है। Not knowing where he was going, he obeyed the वो Lord. जानता नहीं था कि वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन खुदा की फरमान बरदारी दिखाई। In many aspects we can see Abraham's obedience. इस तरीके से बहुत जगहों में, हिस्सों में हम अब्राहम की फरमान बरदारी But one देखते हैं। prominent obedience is लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है
है We find that in chapter 22. वो हम पैदाइश की किताब 22वें बाब में हम उस बात को देखते You हैं। know what type of obedience it was? किस तरह का फरमान बरदारी है वो। I would like to call it as a devotional obedience. मैं उसे डिवोशनल ओबीडियंस कहना चाहता हूँ। Why do I call that? ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? We saw that Lord spoke to Abraham. क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने अब्राहम से बातें की Those words were words of test and temptation. और ये बातें जो हैं जो खुदा ने बात की थी, ये बातें टेस्ट और टेम्पटेशन मतलब इम्तिहान और आजमाने की बातें हैं, And आजमाइश की बातें। very difficult demand. और ये बहुत सख्त डिमांड है। But how did Abraham respond? लेकिन अब्राहम किस तरीके से रद्द अमल दिखाई? Verse 3, आयत नंबर 3, Abraham rose up early in the morning. तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर He did not say, the Lord has demanded this from me. उसने ऐसा नहीं कहा कि खुदा ने ये बात मेरे सामने रखी। Is this the voice of God? क्या ये खुदा की आवाज ही Or है is it my imagination? या मेरे जहन का तसव्वुर है Or is it from Satan? या क्या ये सातान से है? Why this demand? ये डिमांड क्यों आया? I will fast and pray. मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। Myself and my wife will fast and pray for 1 week. ये एक हफ्ते तक मैं और मेरी बीवी फास्टिंग प्रेयर रखेंगे। How can a God who gave this son demand this sum from us? क्या ऐसा कैसा मुमकिन है कि वो खुदा जिसने ज़ईफ़ी हालत में ये जो बच्चा हमें दिया था, इस बच्चे को फिर वापस मांगे? Maybe the Lord may change his mind. शायद वो खुदा अगर ऐसा पूछा भी तो उसका शायद हमारे फास्टिंग प्रेयर से उसका दिल पिघल जाए। Or maybe the Lord would give further instruction. या हमारी दुआ के बाद में खुदा और कुछ ज्यादा जानकारी हमें देने वाला Maybe होगा। the Lord might change his mind and say, let it be a wave offering. या खुदा अपना दिल बदलेगा और कहेगा कि उसे वेव ऑफरिंग के तौर पर चढ़ा दे बस। No, Abraham did not have that attitude at all. नहीं, अब्राहम उस तरह का रवैया बिल्कुल नहीं दिखाया। So zealous about that. खुदा के वास्ते वो बहुत जेलस था। He rose up early in the morning. वो सुबह सवेरे उठा। That was his relationship with his God. ये था उसके खुदा के साथ उसकी निजी रिफाकत। That was his attitude toward his God. उसका रवैया अपने खुदा के साथ ये था। The Lord was very precious to him. उसके सामने उसकी नजर में उसका खुदा ही बहुत बेशकीमत है। And secondly, we are going to see another attitude about Abraham. और उसके बाद हम अब्राहम के बारे में और एक रवैया देखते हैं। He was the friend of God. वो खुदा का दोस्त बना था। And because of that, और उस वजह से what is he doing? वो क्या करता He rose है? early in the morning. वो सुबह सवेरे उठता है। Why? क्यों? Oh, my friend has asked this from me. ओ मेरा दोस्त मुझसे ये पूछा I है, will not say no. मैं ना कैसे बोलूं? I cannot do that. मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता। So let me do it as quickly as I can. इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कर दूंगा। So supposing Anil is my very good friend. मसलन आप सोच लीजिए कि अनिल मेरा बहुत अजीज दोस्त And है he calls me tonight and says, और आज शाम को मुझे फोन करके पूछेगा, I want 1 lakh of rupees. आज मुझे 1,00,000 रुपए दे दे। Get it tomorrow. मैं कल मेरे पास कल लेके आ जाना। So what I will do, मैं क्या करूंगा? he is very close friend of mine. मेरा बहुत करीबी दोस्त है। What I will do, मैं क्या करूंगा? possible I'll take it tonight itself. मुमकिन हुआ तो आज रात ही में लेकर उसके पास And if पहुंचूंगा। I do that, अगर ऐसा करूंगा or if I take it early in the morning tomorrow, या कल सुबह सवेरे लेकर उसके पास जाऊंगा, I may ask him, I may ask Anil, मैं अनिल से पूछूंगा, what is this? ये क्या है? But no, I'm sorry. Anil may ask me. अनिल मुझसे पूछ सकता है कि ये क्या है? I asked you, but I never expected it this so soon. मैंने आपसे पूछा था, मांगा था, लेकिन इतनी जल्दी आप ले आएंगे करके मैंने सोचा नहीं था। What I will say, तो मैं क्या कहूंगा? when you ask me, जब तू मुझे पूछेगा, लेके अड़िगाओ, पूछा नहीं कभी भी, how can I delay it? तो मैं देरी क्यों करूंगा? I do not know what is the urgency. अभी क्या जल्दबाजी है आपको मुझे पता नहीं है ना। I want to bring it to you as early as possible. इसी वास्ते जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास मैं ले आना चाहता That हूँ। was the attitude of Abraham. ये है अब्राहम का रवैया। Devoted to the Lord. खुदा का इतना फरमान बरदार था। Devoted to his friend, heavenly friend. अपने आसमानी दोस्त के वास्ते इतना वो दोस्त को इतना अजीज जानता So था। he rose up early in the morning. इसीलिए सुबह सवेरे उठा। And in the same verse 3, और इसी आयत में तीसरी आयत में we read देखते that हैं, he clave the wood also for the offering. और उसने
लकड़ियां चीरी। He could have asked a servant to do that, शायद वो अगर चाहे तो अपने गुलाम से ऐसा मांग सकता but था, he himself clave the wood. लेकिन उसने अपने आप ही लकड़ियां चीरी। Why? क्यों? Abraham was also an altar builder and offering offerer. क्योंकि अब्राहम हमेशा मज़बे बनाता था और कुर्बानियां चढ़ाता था। I'm sure he would have asked his servants to build the altar. शायद मैं समझता हूं कि वो उसने अपने गुलामों से कहता था कि मज़बे बनाए। Of course, few altars he built it himself. लेकिन चंद मज़बे ऐसे भी थे जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से बनाए। Now he had many servants in his house. लेकिन अब तो इसके घर में बहुत सारे गुलाम थे And two servants he took along with him, along with Isaac. और उनमें से 2 गुलामों को उसने अपने साथ इसहाक के साथ सफर पे भी ले गया So था। he could have told them, तो उनसे उसने शायद कहा होगा, get up in the morning, सुबह सवेरे उठना cleave the wood, और लकड़ियां चीरना, pack it properly, अच्छे से उनको बांधना and let us go. और उसके बाद हम चलेंगे। No. नहीं, This offering was special. ये कुर्बानी जो है ये खास है, And that's why he himself clave the wood. इसीलिए उसने ही खुद ये लकड़ियां चीरी। And then thirdly, और उसके बाद तीसरी बात, never uttered a word to his wife Sarah. अपनी बीवी साराई के साथ एक भी बात, एक भी लफ्ज कहा नहीं It था। was a purely personal, ये तो very intimate offering of love to his friend and to his God. ये तो बहुत अपने अजीज, अपने प्यारे दोस्त या खुदा के लिए निजी तोहफा या कुर्बानी थी। And then what did he do for that? और उसके बाद उसने क्या किया था? When he went to the place after the 3 days journey, 3 दिनों के सफर के बाद जब उस मुल्क में पहुंचे, we see that he himself built the altar. वहां पढ़ते हैं कि उसने खुद मज़बा बनाया। And then what did he do? उसके बाद उसने क्या किया Then था? he brought Isaac on the altar. उसके बाद अपने बेटे इसहाक को मज़बे पे लिटाया। All this put together constitute a devotional attitude toward the Lord. इन सभी बातों में हम क्या देखते हैं? खुदा के सामने वो कितना डिवोशन वो ले आया है, वो हम देखते हैं। That is why the message came from heaven इसीलिए आसमान से पैगाम आ गया है, through the angel of God. खुदा के फरिश्ते से पैगाम खुदा ने भेजा। What is that message? और वो पैगाम क्या था? Verse 18, हाँ, 18वीं आयत, chapter 22 and verse 18. पैदाइश की किताब 22वां बाब 18वीं आयत, The last part, आखिरी हिस्सा, because thou hast obeyed my voice. आखिरी हिस्सा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। See, this is the message of God sent through the angel of God. देखिए ये खुदा का पैगाम है जिसे उसने अपने फरिश्ते के साथ भेजा था। Why is it coming through the angel of God? क्यों ये पैगाम आसमानी फरिश्ते से आया है? In verse 1, the Lord spoke to Abraham. देखिए पहली आयत में खुदा ने सीधा अब्राहम से बातें की, But when we see verse 11 लेकिन जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं and verse 15, और आयत नंबर 15 पढ़ते हैं, we read only the angel of God speaking to Abraham. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुदा का फरिश्ता जो है वो बातें कर रहा है। Why? क्यों? It appeared, looking at the obedience of Abraham, the Lord was so moved, he had no courage to talk to Abraham. ऐसा लगता है कि अब्राहम की फरमानबरदारी देखकर खुदा का दिल शायद पिघल गया होगा और अब्राहम से बात करने के लिए खुदा कर नहीं पाया था। So to that extent, Abraham pleased the Lord. तो हम ये देख रहे हैं कि उतने हद तक अब्राहम ने खुदा को बहुत पसंद आया या फरमाबरदारी दिखाई। It was a devoted, devotional obedience. ये बहुत डिवोशन के साथ किया गया, दिखाई गई फरमाबरदारी है। And then secondly, और दूसरी he बात, pleased the Lord so much, God had to call him, forcefully call him, that he was his friend. वो खुदा को इतना पसंद आया कि जबरदन खुदा ने उसको अपना दोस्त कह दिया है। No angel got this title. कोई भी फरिश्ते को इस तरह का लक़ब नहीं मिला। No man of God got this title. कोई भी मर्दे खुदा किसी को भी इस तरह का लक़ब नहीं मिला। No prophet got this title. किसी भी नबी को इस तरह का लक़ब नहीं मिला। Even David also did not get this title. दावीद को भी इस तरह का लक़ब नहीं मिला। Even Moses did not get this title. मोशे को भी इस तरह का लक़ब नहीं मिला। Elijah did not get this title. एलिया को भी इस तरह का लक़ब नहीं मिला। Daniel did not get this title. दानिएल को भी इस तरह का लक़ब नहीं मिला। We find people of different ages in this category. हम इस कैटेगरी में बहुत सारी उम्र के लोगों को हम देखते हैं। Only Abraham, he
he was called as a friend of God. लेकिन अब्राहम को ही खुदा का दोस्त कहा गया And है the Lord treated him also as his friend. और खुदा ने उसको अपने दोस्त की तरह ही उससे पेश आया है। We see that in chapter 18 और book of Genesis. इस बात के बारे में हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 18 में पढ़ते हैं। See what the Lord says about Abraham. अब्राहम के बारे में खुदा यहाँ क्या कहता है How हम his देखते हैं। relationship is with this man. इस इंसान के साथ खुदा की रिफाकत किस तरह की है हम यहाँ पढ़ते हैं। Genesis chapter 18 पैदाइश की किताब 18वां बाब and verse 17. और उसकी 17वीं आयत। And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do? और यहोवा ने कहा जो कुछ मैं करने वाला हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। Oh, we know how Sodom and Gomorrah were burnt to ashes. हम जानते हैं कि किस कद्र सोदोमा और अमोरा जो है वो भस्म किए गए। This is the first incident, how fire comes down from heaven. आसमान से आग उतरी है उसका पहला वाकया यही है। But heaven did not know this. लेकिन आसमान के बाशिंदों को ये बात पता नहीं The थी। angels of God did not know this. मतलब आसमान के फरिश्तों को ये बात पता नहीं थी। Surely only the father and son know that. सिर्फ बाप और बेटा ही इस बात को जानते But हैं। on the earth, लेकिन जमीन पर nobody knew that बाकी किसी को भी ये बात पता नहीं थी except Abraham. सिर्फ और सिर्फ अब्राहम को छोड़ के। Heavenly secret was revealed to Abraham. आसमानी पोशीदा राज जो है वो अब्राहम पर जाहिर किया गया था। Why? क्यों? The Lord was compelled to reveal that to Abraham. क्योंकि खुदा ने अब्राहम को इस राज को बयान करने तक मजबूर हो गया। Oh, his obedience pleased the Lord so much. उसकी फरमाबरदारी खुदा को इतना पसंद आ गया। His life pleased the Lord so much. उसकी जिंदगी खुदा को इतनी पसंद आ गई। That is why he says here, इसीलिए यहाँ कहता है how can I hide what I am going to do now? जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। That is a sign of friendship. ये है दोस्ती की निशानी। Sometimes the friends will go on to become very, very intimate. कभी कभार दोस्त बहुत करीब बन जाते हैं। They cannot remain without sharing the secrets between them. उनके दरमियान जो सीक्रेट्स होते हैं उनको भी वो लोग आपस में तकसीम करते हैं। So here we see that he went on to become the friend of God. तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि वो खुदा का दोस्त बनने लगा। He was able to please the Lord. खुदा को बहुत वो पसंद आया। Then thirdly, तीसरी बात, as we move on looking at the life of Abraham, अब्राहम की जिंदगी को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते we हैं come to chapter 13. तो पैदाइश की किताब बाब नंबर 13 को हम देखते हैं। And we know how Lot separated from Abraham in chapter 13. यहाँ पे हम देखते हैं कि लोत जो है अब्राहम से किस तरीके से दूर हो गया था या जुदा हो गया That था। separation was required. ये जुदाई तो जरूरी थी। And so what did Abraham do? तो अब्राहम ने क्या किया था? He was aware. He could understand the mind of God because he became the friend of God to see to ask Lot to go away or separate from himself. क्योंकि वो खुदा का दिल जानता था, खुदा का बहुत गहरा दोस्त बन चुका था। उसने चाहा कि अब्राहम ने चाहा कि लोत को अपने आप उससे दूर होने के लिए कह सकता है। But while doing that, लेकिन ऐसा करते करते, being his uncle, क्योंकि वो लोत का अंकल है, he could have been very stern and telling Lot, get away from me. बहुत सख्त तरीके से कह सकता था लोत से कि मुझसे दूर हो जा, दफा हो जा। But what is his attitude? लेकिन ऐसा कहा नहीं था। See, उसका what is he रवैया doing कैसा है? here? He's a man of peace and he was showing generosity. वो मर्द इत्मीनान था और वो बहुत रहम दिखा रहा था। He was a desirer of peace. वो इत्मीनान या अमन का मुश्ताक था। He was wanting to maintain peace. वो हमेशा इत्मीनान बरकरार रखना चाहता था। Colossians, Apostle Paul says, कोलोसियों की किताब में रसूल पॉल ने लिखा था, in chapter 3 and verse 14, हम पढ़ते हैं वहां पे कि बाब नंबर 3 और आयत नंबर 14 में, let the peace of God
rule your hearts. वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा का इत्मीनान जो है वो तुम्हारे दिलों में मुकर्रर रहे. That means the peace of God must dwell in our hearts. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदा का इत्मीनान जो है हमारे दिलों में उसे बसना है. We should not lose this peace the Lord has given to us. जो इत्मीनान खुदा ने हमें दिया है उसे हमें खोना नहीं है. That's what Abraham is doing here. अब्राहम यहाँ सिर्फ वही कर रहा In है. Genesis chapter 13, पैदाइश की किताब बाब नंबर 13 में verse 8, he says, आयत नंबर 8 में कहता है, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee. वो कहता है मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे. No strife between us. हमारे दरमियान झगड़ा ना हो. I have every right to ask you to get out. मेरे पास मैं तो हक रखता हूं कि तुझसे कह सकूं कि तू मुझसे खारिज हो But जा, I will not do that. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. Let not the peace between our herdmen also be disturbed. हमारे चरवाहों के दरमियान जो इत्मीनान है वो भी खराब ना हो. Why? क्यों? In the same verse 8, इसी आयत में 8वीं आयत में last part it says, आखिरी हिस्से में For we be brethren. लिखा हुआ है क्योंकि हम भाई हैं. Let us maintain that brotherhood. ये भाईचारा हम बरकरार रखेंगे. Let us maintain peace. और ये इत्मीनान जो है हम बरकरार रखेंगे. Why is he seeking this? ऐसा क्यों कहता है? Because his friend, God himself, is the God of peace. क्योंकि उसका दोस्त जो है मतलब खुदा जो है वो ही इत्मीनान और अमन का खुदा है. And that is why the Lord Jesus came into this world as the Prince of Peace. इसीलिए इत्मीनान का सरदार होकर खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आया था. See the attitude of Abraham. अब्राहम का रवैया यहाँ हम देखते हैं. He is giving this opportunity to Lot first of all. पहला लोत को ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जाने के लिए. He says, separate yourself. वो कहता है तू मुझसे दूर हो जा. How do you separate? कैसे हो जाएगा तू? I will not take the choice. मैं या चुनाव मैं नहीं करूंगा. I'll go this place, you go anywhere else. मैं ये जगह लूंगा तो कहीं भी जा, ऐसा मैं चुनूंगा नहीं. He's giving the option to Abraham, to Lot. वो लोत को ही इंतखाब करने का मौका दे रहा है. If you go to the left, अगर तू दाएं जाएगा I will go to the right. मैं बाएं जाऊंगा. If you go to the right, अगर तू बाएं जाएगा I will go to the left. मैं दाएं जाऊंगा. Actually, Abraham could have dictated terms. असल में अब्राहम को हक था कि वो लोत पर हुक्म चला सकता Because था. he has been benefited and blessed by Abraham only. क्योंकि लोत को जो भी मालो असबाब या बरकतें मिली थी even सब के सब अब्राहम की वजह से मिली थी. But he is not taking that option. फिर भी वो ऑप्शन नहीं लेता है. He is giving it to Lot, his nephew. वो इंतखाब या चुनने का ऑप्शन जो है अपने लोत को देता है. Why? क्यों? He wanted this separation to be absolutely peaceful. क्योंकि वो चाहता था कि ये जुदाई जो है, अलगाव होना जो है, ये बहुत इत्मीनान अमन से हो. Are we seeking the peace of one another? क्या हम भी हमारे दरमियान एक दूसरे से इस तरह का अमन और इत्मीनान के ख्वाह हैं? Are we trying to maintain peace with our neighbors? हमारे अड़ोस पड़ोस के साथ क्या हम हमसाये के साथ क्या हम इत्मीनान के ख्वाहे हैं? Are we trying to maintain peace with the fellow believers? क्या हम मोमिनों के साथ इस तरह का अमन रखने का ख्वाहे हैं? Are we trying to maintain peace in the place where we are working? जहां हम काम करते हैं वहां पे सबों से इत्मीनान और अमन से रहने के मुश्ताक हैं. Only then we can be like Abraham and please the Lord. तभी हम अब्राहम की तरह रह पाएंगे और खुदा को पसंद आएंगे. On such condition only the Lord will be glad to be associated with us. और इन कंडीशंस के मुताबिक ही खुदा हमसे जुड़े रहने के लिए पसंद करेगा. So let us examine ourselves इसीलिए हम अपने आप को परखेंगे. before taking part in the Lord's table. खुदा की मेज में हाथ डालने से पहले Are we also like Abraham? क्या हम These three conditions. क्या हम भी अब्राहम की तरह इन 3 कंडीशंस जो है इनमें अब्राहम की तरह हैं या नहीं? Above all, are we exercising faith in our lives? सबसे पहले क्या हम हमारी निजी जिंदगी में अपने ईमान को
अमल में रखते हैं या नहीं? How is our obedience to the Lord? खुदावंद के सामने हमारी फरमाबरदारी कैसी है? How is our obedience to the word of God? खुदा के कलाम के निस्बत हमारी फरमाबरदारी कैसी है? Are we wholeheartedly obeying the Lord? क्या हम तय दिल से, मुकम्मल कल्ब से क्या हम खुदा के फरमाबरदार होते हैं? Or are we grudgingly obeying the Lord? या हम ग्रज करते हुए, मतलब रुसवाई के साथ फरमाबरदारी दिखाते हैं? Then are we truly the friends of God? क्या हम खुदा के सच्चे दोस्त बन रहे हैं? We were enemies in the past, हम तो माजी में खुदा के दुश्मन थे, but the Lord slew that enmity on the cross, लेकिन खुदावंद ने उस दुश्मनी को सलीब पर चढ़ाया था, brought us into friendship with Him. खुदा के साथ हमें दोस्त बनाकर मेल मिलाप में लाया Not था। a single angel is called as His friend. और देखेंगे तो बेशुमार फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी उसका दोस्त कहलाता नहीं है। But the question is, लेकिन सवाल ये है, are we pleasing friends or displeasing friends? क्या हम खुदा की नजर निगाह में उसके पसंद आने वाले दोस्त बने हैं या नापसंद बन चुके हैं? Are we taking an effort to maintain the peace of God? क्या उस खुदा के अमन और इत्मीनान को हमें हमारी जिंदगियों में बरकरार रखने के लिए कदम उठाते हैं या नहीं? Within our family, हमारे घरों में, within our church, हमारे एक्लीसिया में, with our neighbors, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से, the place where we are working. और जहां हम काम करते हैं, Are we lovers and eschewers of peace? क्या हम प्यार और इत्मीनान के मुश्ताक होते हैं या नहीं? Are we seeking peace with everyone? क्या हम सबों से मोहब्बत रखते हैं या नहीं? Only then, the Lord will be well pleased with us. तभी खुदा हम सबों से बहुत पसंद करेगा। May the Lord help us to fulfill these three simple but very important conditions. खुदा हम सबों को ये तीन, सिर्फ और सिर्फ ये तीन शर्त जो हैं उनको निभाने की रहमत हम सबों पर अता करे।